वो अजीब सा निशान आंख जैसा दिखने वाला निशान था। ऐसा लग रहा था कि शायद उस सर्किल पर किसी की आंख बन गई हो और वो एक आंख राघव को ही देख रही हो। राघव भी उसी आंख वाले निशान को देखे जा रहा था कि तभी अचानक वो आंख बंद हो गई। राघव बेहद सहमा हुआ था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लग गई। ये इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है? उसने अपने आप को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोलने के लिए गया। दरवाजा खोलते उसने देखा कि सामने सोनल खड़ी थी। राघव, मैं सोनल काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आप ठीक तो है ना? क्या बात है? आप पहले मेरे साथ अंदर चलिए। राघव ने सोनल को अंदर सोफे पर बिठाया और उसे शांत करते हुए समझाया, आप बिल्कुल भी डरिए मत और मुझे बताइए कि बात क्या है। राघव, मुझे अभी अभी एक नंबर से फोन आया है। मुझे नहीं पता वो कौन था और क्या था, मगर उसने मुझे कहा कि वो मुझे जान से मार देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि वो रोहन को किडनैप कर लेगा। प्लीज मेरी मदद करो राघव, मैं रोहन को नहीं खो सकती, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस पर आंच भी नहीं आने दे सकती। सोनल की ये बात सुनकर राघव भी सोच में पड़ गया कि आखिर उन्हें ये फोन किसने किया होगा। मुझे वो नंबर बताइए, मैं अभी उस पर कॉल करके देखता हूँ। राघव ने सोनल के बताए हुए नंबर पर फोन किया, मगर वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर सोनल ने तुरंत कहा, उस आदमी को जो करना था उसने वो कर लिया, अब आखिर वो अपना नंबर क्यों स्विच ऑन करेगा? मुझे तो ये मामला गंभीर लगता है। हो सकता है आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो या फिर कुछ भी और। हमें जल्द से जल्द पुलिस के पास चलना चाहिए। नहीं राघव, अगर उस आदमी को पता चल गया कि मैं पुलिस के पास गई हूँ और वो नाराज हो गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती और वैसे भी मैं पुलिस से ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे और रोहन को कुछ भी नहीं होने दोगे। सोनल की बात सुनकर राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या दे। आखिर किसी को पुलिस से ज्यादा भरोसा उस पर क्यों होगा? कि तभी सोनल ने आगे पूछा, मगर तुम्हें क्या हुआ था? तुम इतने घबराए हुए क्यों थे? तुम्हें तो अब भी पसीने आ रहे हैं। वो मैं अपने घर में थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा था। आप 1 मिनट यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। राघव पानी लेने गया था और उधर सोनल उनके पूरे घर को अच्छे से देख रही थी। तभी अचानक से उसे राघव के कमरे से एक अजीब सी रोशनी आती हुई नजर आई। इस कमरे की लाइट्स तो बंद हैं, तो फिर ये रोशनी आ कहां से रही है? जैसे जैसे वो उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो रोशनी धीमी पड़ती जा रही थी और जैसे ही सोनल ने उस कमरे के अंदर कदम रखा, वो रोशनी पूरी तरह से बंद हो गई। मगर इस वक्त सोनल की नजर खुली हुई अलमारी के अंदर रखे बॉक्स पर गई, जिसे राघव हड़बड़ाहट में बंद करना भूल गया था। ये बॉक्स कितना अजीब है और इसे तो खोलने की कोई जगह भी नहीं दिखाई दे रही। सोनल ने उस बॉक्स को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी राघव पानी लिए वहां पर आ गया और जब सोनल उसे लिविंग रूम में दिखाई नहीं दी तो वो तुरंत अपने कमरे में गया, जहां सोनल को उस बॉक्स के पास देखकर उसके होश उड़ गए। मगर इससे पहले कि सोनल उस बॉक्स को हाथ लगाती, राघव के हाथ से वो पानी का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। वो आवाज सुनकर सोनल ने तुरंत हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा। राघव ने तुरंत जमीन पर पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाया और कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आइए बाहर बैठ जाइए, मैं आपके लिए दूसरा गिलास लेकर आता हूँ। हाँ, चलो। बाहर लिविंग रूम में पानी पीने के बाद भी उनके मन से वो चमकता हुआ बॉक्स जा नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने राघव की तरफ देखा और पूछा, राघव एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे कमरे में बॉक्स था, ये किस तरह का बॉक्स था? जहां तक मैंने देखा इसकी तो कोई ओपनिंग भी नहीं थी, तो फिर इस बॉक्स को रखने का मतलब क्या है? अरे वो बॉक्स, वो तो बस यूं ही है, वो हमारा पुश्तैनी बॉक्स है और जैसा कि आपको पता है हम लोग कोई बहुत अमीर तो है नहीं कि हमारे पास पुश्तैनी हीरे जवाहरात हों। बस एक यही डब्बा है जो खुलता भी नहीं है और जो किसी काम का भी नहीं है, इसलिए मैंने उसे संभाल रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का फेंक देता। हाँ, मगर वो, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, राघव ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, रात काफी ज्यादा हो गई है ना, मुझे लगता है कि आपका इस समय अकेले घर जाना ठीक नहीं होगा। चलिए
मैं आपको छोड़ आता हूँ। सोनल समझ गई कि राघव इनडायरेक्टली उससे अपने घर से जाने को कह रहा था। हाँ, चलो चलते हैं, मगर वो धमकी भरा फोन कॉल, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कहकर वो दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में भी सोनल का मन शांत नहीं हो रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर तभी राघव ने गाड़ी रोकते हुए कहा, आपका घर आ गया। आप उस धमकी भरे कॉल के बारे में ज्यादा मत सोचना। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने आपको ऐसी परेशान करने के लिए फोन किया होगा, लेकिन फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए आप रोहन को अगले कुछ दिन तक खुद स्कूल लेने और छोड़ने जाइएगा। इसमें कुछ नुकसान भी नहीं है और आपके मन को भी शांति मिलेगी। सोनल को भी राघव की बात ठीक लगी और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुमने मेरे लिए और रोहन के लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसका एहसान शायद अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी राघव। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। राघव ने भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और सोनल ने कार से उतरने के लिए दरवाजा खोला, मगर तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उतरा देखकर राघव भी हैरान रह गया और उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? सोनल इस वक्त कुछ भी ठीक से बोलने की हालत में नहीं थी और उसने बिना कुछ कहे अपना फोन राघव के हाथ में दे दिया। जैसे ही राघव ने वो मैसेज देखा तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर ऐसा क्या था उस मैसेज में जिसे देखकर सोनल और राघव दोनों इतना ज्यादा हैरान हो गए थे? क्या सचमुच सोनल और रोहन को किसी से खतरा था? और क्या राघव उन दोनों को बचा पाएगा? सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।